हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फो उर्दू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपका आईफोन एप्पल लोगो पर स्टक हो गया है तो वो आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। अक्सर जब आप आईफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं या उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो जब वो फ़ोन रिस्टार्ट होता है तो वो एप्पल लोगो पर स्टक हो जाता है और उससे आगे नहीं जाता। तो बेसिकली ये iOS फर्मवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो एप्पल लोगो पर स्टक हो जाता है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं, चाहे आपके पास आईफोन का कोई भी मॉडल है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेनोरशेयर रीआईबूट को। तो इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं। इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं iOS सिस्टम रिपेयर। तो ये 150 प्लस आईफोन की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, जिसमें स्टक ऑन एप्पल लोगो, आईफोन रीबूट लूप और ब्लैक स्क्रीन वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा अगर आपका फ़ोन रिकवरी मोड में स्टक हो गया है तो भी आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप रिकवरी मोड में अगर एंटर होना चाहें तो भी आप एक क्लिक की मदद से एंटर हो सकते हैं। तो अगर आपका आईफोन एप्पल लोगो पर स्टक है तो यहाँ iOS सिस्टम रिपेयर में स्टार्ट के बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर इसके दो ऑप्शन हैं, स्टैंडर्ड रिपेयर और डीप रिपेयर। स्टैंडर्ड रिपेयर की मदद से आप आईफोन की प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं और इसमें आपका डाटा भी लॉस नहीं होगा। लेकिन डीप रिपेयर में आपकी आईफोन की तमाम प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, लेकिन इससे आपका डाटा लॉस हो जाएगा। लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम्स स्टैंडर्ड रिपेयर से ही ठीक हो जाती हैं, जैसा कि एप्पल लोगो पर स्टक हो जाना। तो हम इसी को ही चूज़ करेंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड रिपेयर के बटन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर ये आपको फर्मवेयर डाउनलोड करने का बोलेगा। यहाँ पर आपके फ़ोन का मॉडल शो करेगा और उसके नीचे पाथ, जहाँ पर आपका फर्मवेयर डाउनलोड होकर सेव हो जाएगा। अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास फर्मवेयर पहले से डाउनलोड हुआ पड़ा है आपके कंप्यूटर में तो यहाँ से आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें तो ये फर्मवेयर फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड पर, क्योंकि फर्मवेयर फाइल थोड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं। जैसा कि ऑलमोस्ट 4.62 GB की फाइल है तो ये डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम ले सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, इसको 100% डाउनलोड हो जाने दें। डाउनलोड होने के बाद ये आपसे कहेगा कि फर्मवेयर पैकेज डाउनलोड हो चुका है। यहाँ स्टार्ट स्टैंडर्ड रिपेयर के बटन पर क्लिक कर दें। तो ये रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये फर्मवेयर फाइल को वेरीफाई करेगा, यहाँ पर भी 1 से 2 मिनट लग सकते हैं और उसके बाद ये रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप प्रोग्रेस बार देख सकते हैं कि ये कितनी कंप्लीट हो चुकी है और कितनी बाकी रहती हैं, और इसी तरह की प्रोग्रेस बार आपके आईफोन पर भी शो होगी। तो यहाँ 2 से 3 मिनट वेट करें। तो अब आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रिपेयर कंप्लीटेड। तो आपका आईफोन मुकम्मल तौर पर फिक्स हो चुका है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो इस सॉफ्टवेयर के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।